डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास नाइन्थ की मैथ्स में रैशनलाइजेशन पर स्टडी हो रही थी और उसके पार्ट 4 में आज आपसे बात करनी है। आज हम लोग इस आइडेंटिटी a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने सिंपलेस्ट फॉर्म और तमाम रैशनलाइजेशंस की चीज़ें देखी हैं। आज इस आइडेंटिटी पर इस वीडियो में आपसे चर्चा करनी है। इस आइडेंटिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आप लगाएंगे। तो आइए वीडियो को देखते हैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू। अब पहले तो ये बात हमें समझनी होगी, छोटी छोटी बातें हैं जो हमें समझ लेना होगा ताकि हमारे क्वेश्चंस बहुत ही इजी हमें लगने लगें। जैसे आप इस बात को समझिएगा कि स्क्वायर रूट ऑफ nth रूट ऑफ a, ये देखिए ये क्या है, ये हमारा एक इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि a हमारा जो है वो nth इंडेक्स का नहीं है। तो ये कुल मिलाकर के इसका मल्टीप्लिकेशन अगर हम इसी से कर दें तो ये छोटी सी बात हमें समझनी होगी। देखिए दोनों सेम चीज़ें हैं, nth रूट ऑफ a मल्टीप्लाई nth रूट ऑफ a, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? a हो जाती है। ये बहुत छोटी बात है जो क्वेश्चंस में लगने वाली है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 का मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 से करेंगे तो क्या मिलने वाला है? 2 मिलने वाला है। अब कैसे आ रहा है ये भी बहुत इजी है, क्योंकि आप जानते हैं मल्टीप्लाई का रिलेशन है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये कंबाइंड रूल को फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव रूल को फॉलो करता है। तो ये चीज़ें हैं, जैसे 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर रूट कंबाइंड हो गया। अब इसका रिजल्ट क्या आने वाला है? ये हो गया हमारा 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो जब कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर में है, अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है? स्क्वायर रूट है, मीन्स इंडेक्स 2 है। जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो आपको भी पता है कैंसिल हो जाते हैं और सिर्फ हमारा बेस जो है वो रिमेन होता है, यानी ये 2 आ जाता है, ठीक है ना। क्यों आ जाता है 2? क्योंकि इसको ज़रा देखिए यहाँ पर, अगर हम कहें इसका एक्सपोनेंट फॉर्म लिखिए तो 2 स्क्वायर एंड देन होल अपॉन क्या लिखेंगे आप? 1/2। अब इस 2 का 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ऐसे एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे आपने कहा कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो अब जान तो गए ओरली कितना आना है? 5 आना है। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम क्वांटिटीज़ हैं, सेम हमारे इरेशनल नंबर्स हैं, और दोनों में क्या है? ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है। ये बात बहुत ध्यान देने वाली है कि nth रूट ऑफ a का nth रूट ऑफ a से मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है ना। और ये चीज़ जो है कितनी टाइम्स हो रही है? n टाइम्स हो रही है। अगर nth रूट है तो n टाइम्स का मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर रूट है तो 2 टाइम्स का मल्टीप्लिकेशन, अगर क्यूब रूट होगा तो 3 टाइम्स का मल्टीप्लिकेशन। मतलब हमारा जो इंडेक्स होगा रेडिकल का उतनी टाइम्स मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। स्क्वायर रूट 2 है तो यहाँ पर देखिए 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? रिजल्ट 5 आ जाएगा। और अच्छे से समझना चाहे तो 5 × 5 को कंबाइंड करोगे इस तरीके से तो ये क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा, और 25 का स्क्वायर रूट 5 मीन्स आना तो ये है, ठीक है ना। तो ये छोटे से जनरल वे में हमारे जो क्वेश्चन में मिलता है हमें, उसके लिए अगर हम रूल की बात कर लें तो स्क्वायर रूट ऑफ a का मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ a से करेंगे तो क्या मिलने वाला है? a मिलने वाला है। ये एक छोटी सी प्रॉपर्टी के तौर पर आपको समझ लेना है, ये आपके तमाम क्वेश्चंस में लगने वाला है। स्क्वायर रूट ऑफ a का मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ a से करेंगे तो a आएगा। मीन्स अब चाहे जो भी a का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 5, 2, 3, 7, 10 कुछ भी। तो ये छोटी सी चीज़ आपको भी समझना। अब अगर एक क्यूब रूट का ले लेते हैं, क्यूब रूट का एग्जांपल, तो क्यूब रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 5। देखिए ध्यान से मैं क्या कहना चाहता हूँ, जिस इंडेक्स का हमारा ये क्या है? ये एक हमारा इरेशनल नंबर है। ये किस फॉर्म में है? रेडिकल फॉर्म में है। इस रेडिकल का इंडेक्स कितना है? 3 है। जो हम बोलते हैं थर्ड रूट, फोर्थ रूट, सेकेंड रूट या सिक्स रूट, उसको हम इंडेक्स बोलते हैं। तो इसका इंडेक्स 3 है, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होना चाहिए तो हम इस रूल को फॉलो कर पाएंगे। तो 5 अंडर रेडिकल क्या है? 5 है। ये देखिए अंडर रेडिकल 5 है, तो यानी इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे इंडेक्स जितना है उतनी बार मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो
क्यूब रूट अगर चल रहा है तो 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, फोर्थ रूट चल रहा है तो 4 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिफ्थ रूट है तो 5 टाइम मल्टी हो जाएगा। बट अंडर रेडिकल वाली क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब ये 5 क्यों हो गया, सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई है तो ये सारे के सारे कंबाइंड हो जाएंगे। मीन्स ये जो क्यूब रूट दिख रहे हैं ये सारे क्यूब रूट आपके एक साथ लगा दिए गए, और ये रहा फर्स्ट 5, ये रहा सेकेंड 5 और ये रहा थर्ड 5। अब आप इसको अगर एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करें तो अंदर हमारा ये क्या बन चुका है, ये बन चुका है 5 क्यूब। ये देखिए 5 क्यूब एंड देन क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट का हाँ अगर आप nth फॉर्म में लिखते हो तो क्या लिखते हो, 1/3 बाई nth रूट होता है। ये एक छोटी सी बात आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि nth, ये देखिए nth रूट ऑफ a का एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होता है, nth रूट ऑफ a का एक्सपोनेंट फॉर्म होता है a⁴ 1/n। ये छोटी छोटी बातें हमें नहीं भूलनी है। ये देखिए ये प्रीवियस में बताया है। तो आप बताइए यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 5 क्यूब, तो क्यूब रूट है तो 1/3 लिखोगे। अब इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा 3 एंड 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, फाइनली क्या आ गया, 5 आ गया। तो यही बात तो यहाँ बताई गई थी। ये देखिए कि 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करोगे क्यूब रूट अगर है तो 5 आ जाएगा। तो ये छोटी सी चीज़ हमें समझनी होगी। क्यूब रूट है तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। आपके बेसिकली जो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आपको, वो आपको क्यूब रूट में नहीं स्क्वायर रूट में मिलने वाले हैं। तो मैं बार बार आपसे यही कहूँगा कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स से करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। इसको एक रूल के तौर पर या प्रॉपर्टी के तौर पर आप अपने मेमोराइज़ कर लीजिए। मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 का मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 से करेंगे तो 2 मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ। एक बात और है, जब दोनों क्वांटिटियाँ सेम है तो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, यानी जो इंडेक्स यहाँ पर है वही पावर है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, 3 आ गया। इस तरीके से अब स्क्वायर रूट ऑफ 5 का मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 से करने का मतलब ये हुआ कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट, ध्यान दो स्क्वायर रूट है मतलब जो इंडेक्स है वही पावर है, तो ये कैंसिल हो गया और जो अंडर रेडिकल है वही क्वांटिटी आ गई। अब जैसे आपने यहाँ लिखा, मान लीजिए कि फोर्थ रूट ऑफ 5, तो अगर फोर्थ रूट है और पूरे की पावर 4 कर दी आपने तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी ये जो इंडेक्स है, ये जो इंडेक्स है और ये पावर अगर दोनों सेम है तो केवल अंडर रेडिकल वाली क्वांटिटी ही हमारा रिजल्ट होगा। आप देख रहे हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने कहा कि 7th रूट ऑफ 16। अब अगर 7th रूट है और पावर आपने 7 लगा दिया, ध्यान दीजिए जिस इंडेक्स का रेडिकल है वही पावर अगर लग गई है तो रिज़ल्ट हमारा क्या होगा, अंडर रेडिकल वाली क्वांटिटी यानी 16, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको ये छोटी छोटी बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके ये क्वेश्चंस में लगने वाले हैं। और बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो केवल ये स्क्वायर रूट का मामला है जिसको आपको ध्यान से समझना है। ये क्वेश्चन है जिसको सिंप्लीफाई करना है, 5 प्लस रूट 7 मल्टीप्लाई 5 माइनस रूट 7। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इसका जो फॉर्म है या लुक है वो इससे मैच करता है। a प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस, यानी कि जो फर्स्ट ब्रैकेट है और जो सेकंड ब्रैकेट है ये दोनों आपस में एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। इसको कॉन्जुगेट बोलते हैं कब, जब दो बाइनोमियल टर्म्स में केवल मिड साइन चेंज हो, अपोजिट हो। यहाँ पर जो दोनों टर्म है वही दोनों टर्म यहाँ पर भी हैं, केवल मिड साइन चेंज है। और ज़रा ये देख लीजिए a प्लस बी एंड a माइनस बी, इनको एक दूसरे का कॉन्जुगेट कहा जाता है। तो इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आपके सामने है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये आइडेंटिटी है, फार्मूला जिसे हम कह सकते हैं या कहते हैं आप लोग। तो a प्लस बी a माइनस बी का जो प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लाई होता है, उसका रिजल्ट आप देख चुके हैं क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर ए का रोल कौन कर रहा है, ए का रोल 5 कर रहा है, बी का रोल कौन कर रहा है, रूट 7 कर रहा है। मीन्स अगर हम बाई फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट को देखो भाई, रिजल्ट हमारा है ए स्क्वायर, ए मीन्स 5 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर। अभी मैंने क्या बताया था कि जब किसी स्क्वायर रूट वाली क्वांटिटी का स्क्वायर करोगे तो केवल अंडर रेडिकल वाला क्वांटिटी रिमेन होगा। तो यहाँ तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। मीन्स यहाँ क्या होगा, यहाँ केवल 7 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा,
क्योंकि अभी अभी आपको समझाया था स्क्वायर रूट ऑफ ए, यानी कोई भी क्वांटिटी हो उसका स्क्वायर करोगे तो ए मिलेगा। ये बात आपको समझना है। ये बात स्क्वायर रूट ऑफ कुछ भी हो, स्क्वायर रूट ऑफ ए हो, बी हो, एक्स हो, वाई हो, उससे नहीं मतलब तो इस बात से है कि यहाँ का जो इंडेक्स है और यहाँ का जो पावर है वो सेम है। तो ऐसे केस में केवल अंडर रेडिकल यानी जो ए दिख रहा है यही हमारा रिजल्ट होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर 25 माइनस 7 कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है अगर आप समझते हैं तो। एक और क्वेश्चन इसी पर डिपेंड लेते हैं। जैसे अगर कह दिया गया कि 5 माइनस रूट 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस रूट 2, तो इसका क्या रिज़ल्ट आने वाला है। पहले तो ये देखिए क्या ये हमारी आइडेंटिटी से मैच करता है। ए यहाँ पर फर्स्ट सेकंड, यहाँ पर फर्स्ट सेकंड क्या है, सेम है, बस दोनों के साइन अपोजिट हैं। तो जब दोनों के साइन अपोजिट हैं तो क्या हो गए, वो कॉन्जुगेट हो गए। और कॉन्जुगेट्स का मल्टीप्लाई अगर करते हो तो यहाँ पर आपको फार्मूले पर यानी आइडेंटिटी पर ध्यान देना होगा कि इनका रिजल्ट क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का रोल 5 कर रहा है, बी का रोल रूट 5 कर रहा है। मीन्स आप क्या लिखोगे, 5 स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, इसका क्या हो जाएगा केवल 2 आएगा। समझना है, ये 2 नहीं है, ये स्क्वायर रूट 2 है। तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो केवल 2 आएगा और रिज़ल्ट क्या आ जाएगा हमारा 23। ये देखिए कितने छोटे छोटे सवाल हैं, लेकिन ये छोटे छोटे सवाल तभी आपको समझ में आएंगे और अच्छे लगेंगे जब आप चीज़ों को समझेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है उसका लुक आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। और ये छोटी सी बात जो बगल में बार बार समझाई जा रही है कि किसी भी क्वांटिटी चाहे वो x हो, y हो, z हो, अगर स्क्वायर रूट में है उसका स्क्वायर करोगे तो केवल अंडर रेडिकल वाली क्वांटिटी x ही आएगी। ये छोटी सी बात आपको बार बार समझनी होगी ना। तो वो चाहे 2, अब x का मतलब नंबर कोई भी हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 5 हो, चाहे वो जो हो। अगर आपने कहा कि 11 का स्क्वायर रूट और उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा। तो ये कुछ छोटे सवाल थे आपने जो कि आइडेंटिटी पर देखे। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, स्पेस है हमारे पास। तो अगला क्वेश्चन चलिए हम ले लेते हैं, रूट 12 प्लस 3, रूट 12 माइनस 3। अब यहाँ पर देखिए, आप पहले इस बात को समझिए कि यहाँ पर दोनों ही क्वांटिटीज़ क्या हैं, कॉन्जुगेट हैं। फर्स्ट सेकंड जो यहाँ पर है वही टर्म्स वहाँ पर हैं, केवल मिड साइन चेंज है। जब मिड साइन चेंज हो जाए तो समझ लीजिए हमारी आइडेंटिटी हमारे सामने आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे के ये कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट्स की पहचान सिर्फ इतनी ही है कि मिड साइन चेंज होगा, अपोजिट होगा, एक में प्लस होगा तो एक में माइनस होगा, और दोनों ही नंबर सेम होंगे, दोनों ही क्वांटिटीज़ सेम होंगी। जो क्वांटिटीज़ यहाँ दिखेंगी वही क्वांटिटीज़ वहाँ दिखेंगी। तो इनका रिजल्ट आपको मैं बता चुका हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए मीन्स फर्स्ट क्वांटिटी, बी मीन्स सेकंड क्वांटिटी। तो आप क्या लिखोगे रिजल्ट में, रिजल्ट में लिखोगे स्क्वायर ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी। ये देखिए ए स्क्वायर, ये ए है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी कौन है 3 है। किसी भी स्क्वायर रूट वाली क्वांटिटी का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, अंडर रेडिकल जो है वही आ जाएगा। अंडर रेडिकल कौन है 12, तो ये आ गया 12 माइनस, और ये क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 9, तो 12 माइनस 9 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो छोटे छोटे रेशनलाइजेशन के क्वेश्चन है। यहाँ पर रेशनलाइजेशन ये देखिए, ये इरेशनल थे और रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, रेशनल आ रहा है। तो ये रेशनलाइजेशन की ही चैप्टर में आपके कुछ सिंप्लीफिकेशन है जिनको आपको समझाया गया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। और आगे की चीज़ों को आगे के वीडियो में, ये पार्ट 4 था, पार्ट 4 में इतनी ही चीज़ें रखेंगे, और बाकी और जो इसके आगे के टॉपिक्स हैं उसको हम पार्ट 5 में आपको बताएंगे। तब तक के लिए इतना ही। अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, ये सब कहने की बात नहीं है, अच्छा लगा होगा तो आप खुद ही शेयर करोगे। बहरहाल समझना ज़रूरी था कि आपको समझ आया कि नहीं, वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हुई होगी, ताकि उसको सुधार कर हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए अच्छे से अच्छा बेस्ट दें आपको। थैंक यू सो मच।